हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं और उसमें मॉड्यूल 3 R5 हमारा रनिंग में है, जो कि हमारा प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग थ्रू पाइथन है। चैप्टर नंबर 9 हमारा रनिंग में है और हम नंपाई बेसिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसमें हमारा रहेगा एरे के जो एट्रीब्यूट्स हैं जिन पर हम वर्क कर सकते हैं हमारे पाइथन में, तो वो कैसे हम यूज़ में ले सकते हैं। एट्रीब्यूट्स आई होप आप सभी पहले से ही जानते होंगे, ये काफ़ी क्लासेस में मैंने आपको एट्रीब्यूट्स के बारे में बताया है। तो आज हम देखेंगे कि एरे के ऐसे कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं जिनका यूज़ हम हमारे पाइथन में नमपाई के जो प्रोग्राम्स बना रहे हैं उन पर हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। टॉपिक्स कवर इन दिस वीडियो, यानी इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा अबाउट एरे एट्रीब्यूट्स, यानी एरे एट्रीब्यूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें कि हम जानेंगे शेप के बारे में, NDIM के बारे में जानेंगे, NDIM, ठीक है। नेक्स्ट हम जानेंगे आइटम साइज के बारे में, और हम जानेंगे फ्लैग्स के बारे में, एंड द सेकंड टॉपिक इज डेटा टाइप्स के बारे में हम हमारी आज की वीडियो में इंफॉर्मेशन गेन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। सबसे पहले हमारा आ रहा है शेप, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है कि शेप क्या है। आखिर जो आप एरेज नमपाई पे अभी क्रिएट कर रहे हैं, तो ये शेप क्या है। आपने जो एट्रीब्यूट्स बनाए, जो एरेज हैं आपके, वो कितने एरे हैं, उनमें क्या साइज़ है, इन सब की डिटेल किसके थ्रू मिलती है हमें, शेप नाम के एट्रीब्यूट के थ्रू मिलती है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। शेप, दिस एरे एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द शेप ऑफ एन एरे। यह क्या करता है, हमारा जो एरे है उसके शेप को हमें रिप्रेजेंट करवाता है, यानी क्या शेप है हमारे एरे की वो हमें शो करवा देता है। दिस एरे एट्रीब्यूट्स रिटर्न अ टपल कंसिस्टिंग ऑफ एरे डायमेंशन, यानी यह एरे एट्रीब्यूट हमारा जो एरे डायमेंशन से मिलकर बनता है टपल, उसको रिटर्न करवाते हैं, टपल के रूप में हमें रिजल्ट को शो करवाता है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू रीसाइज द एरे, और हम इसका यूज रीसाइज करने के लिए भी कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हमारे एरे वेरिएबल का नेम डॉट से शेप, ठीक है। फिर हम हमारे फंक्शंस, हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो ये हमारा इसका सिंटैक्स रह जाएगा। सेकेंड आता है हमारा NDIM, ठीक है। NDIM नाम से ही पता चल रहा होगा, अगर आप देखा जाए तो n डायमेंशन तक का जो भी हमारा एरेज है उनकी जो नंबर्स हैं, ठीक है, उनको क्या करवाता है, ये रिप्रेजेंट करवाता है। NDIM क्या होता है, दिस एरे एट्रीब्यूट्स रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डायमेंशंस और एक्सिस ऑफ द एरे। ये क्या करवाता है, जो भी हमारे एरेज होते हैं उनके नंबर्स को हमें क्या करवाता है, आउटपुट देता है। द नंबर ऑफ डायमेंशन इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ रैंक, और जो हमारे नंबर ऑफ डायमेंशन होते हैं वो हमें एज अ रैंक के रूप में शो होते हैं। हम इसका सिंटैक्स देख लेते हैं। हमारा एरे का नेम डॉट NDIM, दिस एरे एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। ये क्या बताता है, हमारे जो भी टोटल नंबर्स हैं हमारे एरे में, एरे के एलिमेंट्स को उनको शो करवाता है, ठीक है। जितने हमारे एलिमेंट्स हैं हमारे एरे में उनको रिप्रेजेंट करवाता है। जैसे, और इसका सिंटैक्स हमारा वेरिएबल का नेम डॉट साइज, ठीक है। इसका नेम आपने देखा, एरे नेम डॉट साइज, हम इसका यूज़ करते हैं। दिस एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट द मेमोरी साइज ऑफ द एरे एलिमेंट्स इन बाइट्स। ये एट्रीब्यूट क्या कर रहा है, हमारे जो भी हमारा एलिमेंट है, एरे हैं, उनकी मेमोरी साइज को बाइट्स में हमें रिप्रेजेंट करवा रहा है। और इसका एरे का जो डिटेल है, सिंटैक्स है, वो एरे नेम डॉट आइटम साइज, इस तरह से हमें लिखना होता है। नेक्स्ट आता है फ्लैग्स। दी एंड एरे ऑब्जेक्ट्स हैज़ दी फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स। जो हमारा एंड एरे होता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया, उसके कुछ फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हमारे हम जब फ्लैग्स का यूज़ करते हैं तब हमें रिप्रेजेंट करवाते हैं। इट्स करेंट वैल्यू आर रिटर्न बाय द फंक्शन। इसकी जो भी वैल्यू रिटर्न की जाती है वो इस जो फंक्शन होता है उसके द्वारा ही लौटाई जाती है, रिटर्न की जाती है। हमारे जो फ्लैग्स होते हैं उसके एट्रीब्यूट्स एंड उनका डिस्क्रिप्शन, जैसे सी कॉन्टिजियस होता है, द डेटा इज इन अ सिंगल सी स्टाइल कॉन्टिजियस सेगमेंट। अगर हमारा डेटा सिंगल है और सी स्टाइल में सेगमेंट में है तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है, ट्रू मिलता है, अदरवाइज फॉल्स। एफ कॉन्टिजियस, एफ द डेटा इज इन अ सिंगल फोटोन स्टाइल कॉन्टिजियस सेगमेंट। अगर हमारा डेटा सिंगल और फोटोन स्टाइल कॉन्टिजियस सेगमेंट से रिलेटेड है तो हमें यहाँ पे ट्रू देगा, अदरवाइज हमें ये फॉल्स देगा। ओन डेटा द एरे ओन्स द मेमोरी it uses or borrows it from another object।
जो डेटा की मेमोरी है वो उसकी खुद की है या फिर किसी और के थ्रू उसने क्या करी हुई है, कुछ समय के लिए मेमोरीज वहाँ से ऑक्यूपाई करी हुई है, कुछ समय के लिए मेमोरीज किसी दूसरे वेरिएबल से लिए। तो इसमें अगर डेटा की खुद की मेमोरी होती वेरिएबल की तो यहाँ पे हमें ट्रू देता है, अदरवाइज फॉल्स। राइटेबल है क्या, उस पर जो हमारा वैल्यू है, जो हमारा वेरिएबल है वो उसका डेटा राइटेबल है तो ये हमें ट्रू देगा, अदरवाइज हमें फॉल्स देगा। द डेटा एरिया कैन बी रिटर्न टू सेटिंग दिस फॉल्स लॉग द डेटा मेकिंग इट रीड ऑनली। ठीक है, अगर हमारा डेटा फॉल्स देता है तो इसका मतलब होता है कि केवल रीड ऑनली हमारा रिकॉर्ड है। अलाइन द डेटा एंड ऑल एलिमेंट्स आर अलाइंड अप्रोप्रिएटली फॉर द हार्डवेयर। हमारे जो डेटा और उसके एलिमेंट्स है वो हार्डवेयर से प्रॉपर बिलोंग करते हैं, प्रॉपर रनिंग में है तो हमें ये ट्रू देगा। अपडेट इफ कॉपी, दिस एरे इज अ कॉपी ऑफ सम अदर एरे। When the array is deallocated, the base array will be updated with the content of this array। ठीक है, अगर हम कॉपी करते हैं तो क्या हमारा ये जो अब कॉपी करा है हमने रिकॉर्ड, उसका डेटा हमारे प्रीवियस वाले बेस एलिमेंट्स का भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें ट्रू या फॉल्स में रिटर्न करता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इनका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। जिनकी भी थ्योरी अभी तक हमने पढ़ी थी, हमने देखा था कि हम किस तरह से शेप का यूज़ कर सकते हैं हमारे एरे एट्रीब्यूट में, किस तरह से एंड डिम यानी एंड डायमेंशन का हमने डिटेल्स देख ली थी। अब हम इन पर प्रैक्टिकल कर कर देख लेते हैं। तो उसके लिए वही हमें हमारा क्या करना होगा, हमारा आइडियली ओपन करना होगा, आइडियली पे जाके हम इसको वर्क करके देख सकते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आप जानते हैं हमें क्या करना होगा, इम्पोर्ट करना होगा numpy एज एनपी, है ना, हम इसको एक अल्टरनेट नेम दे रहे हैं कि हमें एनपी से इसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम एक वेरिएबल लेंगे जिसमें कि हमारा एरे स्टोर्ड होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या लिखना है, हमारे मॉड्यूल का नेम लिखना है, उसके बाद उसमें एरे में हमें स्टोर करवाना है ना, एरे में उसे चेंज करवाना है, तो वो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे लिखेंगे। अब साथ ही हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे हमारे वो डिटेल्स लिखने होंगे, हमारे ऑब्जेक्ट्स लिखने होंगे जिन्हें कि हम एरे के रूप में देखना चाहते हैं और जिन पर कि हम numpy का यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, हमें इतने ब्रैकेट्स तो हमारे डिटेल्स के लिए लगाने ही होंगे। आपने देखा सबसे पहले मैंने अपना ब्रैकेट्स लगाया, उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं और यहाँ पे हमें इन्हें एरेज के लिए ब्रैकेट्स का यूज़ करा है। अब इनमें हम डेटा एंटर कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे 1 2 3 दे दिया फर्स्ट एरे में और सेकंड एरे में दे दिया 4 5 6। ठीक है, ये 2 एरेज मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया। आपको दिख रहे हैं ये 2 डायमेंशन हो गया एक तरीके से, यानी आपके सामने कितने हो गए, 2 बॉक्स बन गए होंगे 1 2 3 और उसी के ऊपर 4 5 6 आपका एक तरह से डायमेंशन एरे आपका क्रिएट हो गया। ठीक है, अब मैट्रिक्स बनाना हम इसी के थ्रू भी सीख रहे हैं ना, तो ये मैट्रिक्स बनेगी इनके थ्रू, जब हम बनाएंगे आउटपुट में हमें मैट्रिक्स मिलेगी। तो हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं सबसे पहले हमें क्या शो हो रहा है। ठीक है, प्रिंट ए, देखिए हमें यहाँ शो हो रहा है कि हमारे सामने वही हमारे 2 बॉक्सेस बन गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था 1 डायमेंशन एरेज हमारे सामने, 2 डायमेंशन एरेज हमारे सामने क्रिएट हो गया। ठीक है, देखिए अब आपको यहाँ पे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6। अब हम जानना चाहते हैं कि इसकी शेप क्या है, जो हमने यहाँ पे एरे क्रिएट करे हैं उसकी शेप क्या है, जो कि मैंने आपको थ्योरी में बता ही दिया। तो हम उसका सिंटैक्स लिखेंगे। ठीक है, हमने वहाँ पे कर्सर रखा, एंटर प्रेस करा तो ये कॉपी यहाँ पे हो गया। हमें लगाना होगा हमारे सिंटैक्स के लिए डॉट और उसके बाद लगाना होगा शेप। ठीक है, कि हमें हमारे इस डिटेल्स की जो हमारे एरे है इसकी शेप पता चल जाए। एंटर करेंगे तो देखिए हमारे सामने रिजल्ट आया 2,3। आप चाहें तो कोई टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, बट मैंने टेक्स्ट नहीं लिखा, केवल सिंपल डिटेल लिखी। ठीक है, मैंने यहाँ बताया यहाँ पे रिजल्ट आया 2,3, यानी क्या बता रहा है कि आपके जो एरेज हैं उनमें कितनी रोज हैं एक तरीके से। ठीक है, कितनी बता रहा है, 2 बता रहा है, और कॉलम्स कितने, उनमें 3 कॉलम्स है। आपकी जो भी एरे है आपके पास उसकी डिटेल आपको इस शेप फंक्शन के थ्रू मिल रही है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि कितने आपके जो एरे है उसमें कितने तो आपके पास कॉलम्स हैं और कितनी आपके पास रोज है। तो ये सिंपल से फंक्शन से हम ये पता कर सकते हैं कि हमारे एरे जो भी हमारे पास एरे, ये तो केवल 2 थी, आप और भी क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशंस के मैट्रिक्स आप क्रिएट कर सकते थे, आप उसके बारे में भी शेप फंक्शन के थ्रू पता कर सकते थे। ठीक है, तो आपको पता चला 2 तो हमारे सामने क्या है, एरेज हैं, और 3 हमारे उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास, 3 एलिमेंट्स है एक पर्टिकुलर एरे के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि अगर हम इसकी रीसाइज करना चाहें, है ना, हमने जो ये पूरा लिखा है हमारा रिकॉर्ड एक्सप्रेशन लिखा है, हम चाहते हैं इसकी रीसाइज की जाए। ठीक है, कि हमारे पास जो हमारे एरेज हैं वो तो कितने हो जाए, 3 कन्वर्ट हो जाए, और जो हमारे पास
एलिमेंट्स है किसी एक पर्टिकुलर एरे में वो कितने हो जाए, 2 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम रीसाइज फंक्शन का भी हमारे शेप में ही यूज़ कर सकते हैं। किस तरह, ये हमारा स्टेटमेंट तो आप जानते हैं हम किस पर वर्क करेंगे, इस वाले स्टेटमेंट पर वर्क करके देखेंगे। अब हमें क्या लिखना होगा रीसाइज करने के लिए, एट जो भी हमारा वेरिएबल है उसका नेम देंगे कि किस पर इफेक्ट होगा, हमारे इस ए नम के वेरिएबल पे इफेक्ट होगा। ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ब्रैकेट्स 3,2, ठीक है। जो हमारा ये वेरिएबल है ए डॉट शेप करके, ठीक है, जो हमारा स्टेटमेंट आया इससे, है ना, ये स्टेटमेंट किस में कन्वर्ट हो जाए, 3 तो हो जाए इसमें हमारे एरेज और 2 हो जाए इसमें कॉलम, ठीक है। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास, प्रिंट ए एंटर। अब देखिए क्या कर दिया इसने, कन्वर्ट कर दिया कि जो भी ए शेप में हमारा रिकॉर्ड था उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एरे में, उसमें हमारे द्वारा दी गई रीसाइज वाले वैल्यूज में कन्वर्ट कर दिया। पहले तो ये था हमारा डेटा, अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 3 तो उसमें कर दिए हमारे कॉलम एरे कर दिए, और 2 उसमें क्या कर दिए, एलिमेंट्स कर दिए, ठीक है। तो बेहद सिंपल है ये। आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हमने क्या करके देखा था, रीसाइज करके देखा था, ठीक है। रीसाइज बेहद सिंपल था। आई होप आपको ये दोनों फंक्शंस पे अभी तक तो समझ में आ रहा होगा कि हमने क्या करके देखा था, ठीक है। हम अब एंड डिम फंक्शन पे यूज कर वर्क करके देखते हैं। इंपोर्ट करते हैं हम numpy एज np, ठीक है, इंपोर्ट करते हैं। अब हम एक एरे क्रिएट करते हैं कि हमारे सामने क्या हो जाए, एक एरे मिल जाए हमें कितने का, लगभग 24 हमारे सामने रेंज क्रिएट हो जाए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक रेंज क्रिएट करते हैं, ए वेरिएबल्स में लेते हैं, np हमारे numpy मॉड्यूल को यूज़ करते हैं, अरेंज करते हैं ए रेंज ब्रैकेट्स 24, ठीक है। हमारे सामने कितने एलिमेंट्स आ जाए, 24 एलिमेंट्स आ जाए। प्रिंट करवाते हैं इसे, तो क्या रिजल्ट आता है हमारे सामने, ठीक है। 24 एलिमेंट्स हमें शो हो रहे हैं 0 से लेकर 23 तक, ठीक है। आप चाहे तो जो भी वेरिएबल्स लेना चाहें, जितने भी लेना चाहें उतनी रेंज यहाँ पे दे सकते हो, उतने एलिमेंट्स आपको शो हो जाएंगे। अब हम चाहते हैं कि हमारा ये जो रिकॉर्ड है इसको हम किस में कन्वर्ट कर दें, अलग अलग डायमेंशंस वाले अलग अलग एरेज में क्या कर दें, कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एंडिम फंक्शन का यूज़ करेंगे। ए डॉट मल्टीपल यानी मल्टीपल डायमेंशन का हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, ठीक है। एरे डायमेंशन का यूज़ करेंगे और इसको एंटर कर देंगे। अभी तो हमें क्या बता रहा है, ये 1 बता रहा है, बट अब हम क्या कर देते हैं, इसको रीशेप कर देते हैं, ठीक है। ए डॉट रीशेप 24 कि हम क्या बता रहे हैं, इससे ये बता रहे हैं कि हमारा ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पे नंबर्स हैं, इन्हें कितने एरेज में 2 डायमेंशन में क्रिएट कर दे, 2 एरेज क्रिएट कर दे, 2 मैट्रिक्स क्रिएट कर दे, और साथ ही साथ उनमें क्या कर दे, 4 हमारे एरेज क्रिएट कर दे। 2 तो हमारे मैट्रिक्स क्रिएट कर दे, 4 हमारे उसमें एरेज क्रिएट कर दे, और हर एरेज में 3 एलिमेंट्स वाले यानी 3 एलिमेंट्स ही स्टोर करवा दी। ये हमने रीशेप का यहाँ पे यूज़ करा। इसको प्रिंट करते हैं, प्रिंट ब्रैकेट बी एंड, ठीक है। अब इसने क्या करा, हमारा जो भी यहाँ पे रिजल्ट था, ठीक है, हमने जो एरे रेंज क्रिएट करी थी उसको यहाँ पे क्या कर दिया, 2 तो मैट्रिक्स क्रिएट कर दी, और उनमें देखिए 4 हमारे एरेज क्रिएट कर दिए, और 3 उसमें एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए इसने। जो भी हमने हमारे पास पूरी एक रेंज थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, इसने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करके हमें शो करवा दिया, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये हमने करके देखा कि हम किस तरह से वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए आपने देखा 1, ये 1 क्या बता रहा है, हमारे पास ये जो 24 सीरीज दी थी हमने np अरेंज 24, तो वो हमारी वहाँ पे कितने एट्रीब्यूट थे, 1। तो इस कारण हमें यहाँ पे क्या दे रहा है, 24 का 1 रिकॉर्ड हमें यहाँ पे आउटपुट के रूप में दे रहा है, ठीक है। कि हमने कितने एलिमेंट्स लिखे अभी हमारे अरेंज फंक्शन के अंदर, ओनली 1, यानी 24 लिखा तो क्या हुआ, ओनली 1 हुआ। अब यहाँ पे हम वर्क करके देखते हैं कि ये जो हमारा बी है इसमें हमें कितना एंडिम फंक्शन करके यूज में आउटपुट मिलता है, ठीक है। हमने बी डॉट एंडिम लिखा, अब हमें यहाँ मिल रहा है 3। अभी 3 किसका मिल रहा है हमें, आपने देखा हमने बी जो हमारा वेरिएबल था उसके लिए रीशेप के लिए हमने एलिमेंट्स कितने लिखे उसके अंदर, 2, 4, 3, ठीक है। तो ये इसने क्या दिया हमें यहाँ पे डिटेल बताइए कि आपने कितनी साइजेस में अपने अकॉर्डिंग कितने मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आपने आउटपुट, आपने अपना इनपुट दिया है ना, कि आपने 2 लिखा, 4 लिखा, 3 लिखा, कितना एलिमेंट्स दिया आपने, 3 दिए। तो एंडिम बता रहा है कि आपने 3 एलिमेंट्स दिए तब जाके आपकी ये मैट्रिक्स क्रिएट हुई है। आप चाहें तो जैसे इसमें और भी चेंजेस करके देख सकते हैं कि क्या अगर मैं ऐसा ही दूसरा ले तब मुझे क्या एंडिम फंक्शन का यूज मिल रहा है। जैसे यहाँ पे मुझे क्या मिला था, 1
मिला था क्योंकि मेरे पास 24 केवल एक ही वैल्यू थी, है ना। अब मैंने जब यहाँ पे रीशेप करके देखा था, ठीक है, जैसे यहाँ पे 24 थी, अब मैंने यहाँ पे रीशेप करके देखा तो मुझे यहाँ क्या मिल रहा है 2 4 3, यानी 3 एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जिसका मुझे क्या मिल रहा है आउटपुट 3 यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है। तो हम इस पे और भी वर्क करके देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एक न्यू वेरिएबल भी लें अपना और उसमें भी हम कोई न्यू डेटा स्टोर करवाएं, ठीक है, तो उसका भी अगर हम एंडिम फंक्शन पे वर्क करके देखेंगे तो हमें इसी तरह से रिजल्ट मिलेगा जितने भी हमने हमारे फंक्शंस के थ्रू ब्रैकेट हमारे वैल्यूज इनपुट करवाई हैं, ठीक है। ठीक है, तो हम एक बार हमारे ये जो एंडिम फंक्शन है वापस देखा हमने, सॉरी बी ही लिख दिया था मैंने। अब हम एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करके देखते हैं जिसमें कि हमें पता चले कि किस तरह से हम जो डेटा लिखते हैं उसका हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है। सी एक वेरिएबल लेते हैं और जो हमारा बी है, बी वेरिएबल है, उसको अब क्या करते हैं हम रीशेप करके देखते हैं, ठीक है। हम इसे अपने अकॉर्डिंग कन्वर्ट करवा सकते हैं। अभी आपको 2 मैट्रिक्स दिख रहे हैं, आप चाहे तो इन्हें और में भी कन्वर्ट करवा सकते हैं। कैसे? मैं चाहती हूँ कि कितने में कन्वर्ट हो जाए मेरा रिकॉर्ड। देखिए अगर हम डिवाइड करें इसे तो टोटल हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, यानी एरे कितने क्रिएट हो जाए मेरे 4 क्रिएट हो जाए। उनमें कि मेरे कितनी 4 तो मैट्रिक्स हो गए हमारे और उनमें 2 क्या रहे मेरे पास एरे रहे, तो मैंने 2 लिख दिया, कॉमा हमारे 3 एलिमेंट्स हमें शो हो जाए एक एरे में। अब हम इसे एंटर करते हैं तो इससे क्या होगा, हमारा जो बी वेरिएबल है उसकी साइज शेप क्या हो जाएगी, रीशेप हो जाएगी। प्रिंट सी करा है तो देखिए हमारे सामने शो हो रहा है 4 तो हमारे सामने मैट्रिक्स आ गई है, 2 उनमें एरेज आ गए और 3 उनमें वैल्यू हमारे एलिमेंट्स आ गए। सी जब एंडिम हमने करके देखा तो वही हमें अभी क्या मिल रहा है, यहाँ पे 3 मिल रहा है। बट अगर हम चाहें कि देखिए अभी 3 मिल रहा है, पहले 1 मिल रहा था, अगर हम इसका जो कॉपी करते हैं यहाँ पे, अगर हम इसके जो हमने एट्रीब्यूट्स दिए हैं यहाँ पे कॉमा करके 1 कर देते सपोज, अब हमें इसका अगर हम एंडिम फंक्शन के थ्रू पता करना चाहें तो हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। अगर देखिए पहले तो हमने सी प्रिंट करवाया तो हमें 1 1 1 1 1 के रूप में हमारी पूरी मैट्रिक्स शो हो रही है। अब सी एंडिम करवा रहे हैं हम तो हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पे 4 मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमने वहाँ पे फंक्शन के बाद अरेंज के बाद क्या लिखाया था, वहाँ पे 1 लिख दिया था, जिससे हमारे पास कितनी वैल्यूज हो गई थी 1। और ये हमारा जो रीशेप करा वो उसका आउटपुट आपको यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है। पहले हमारे यहाँ पे 4 करवाया था तो देखिए हमें यहाँ पे 4 एरेज मिल गए थे और उनमें रिकॉर्ड मिल गया था। अब जब हमने 1 करा तो हमारे जो एलिमेंट्स की काउंटिंग होगी वो कितनी हो गई, हर एक एरेज में 1 1 हमें शो हो गई है और उसका आपको यहाँ पे प्रिंट दिख रहा है, ठीक है। अब हम हमारे नेक्स्ट फंक्शन पे वर्क करके देखते हैं जो कि था हमारे इसके ही नेक्स्ट वाला फंक्शन साइज का। अगर हम इस सी वेरिएबल की साइज को पता करना चाहते हैं तो हम क्या लिखेंगे, प्रिंट सी साइज। ये क्या बता रहा है हमें 24। क्यों? क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं हमारे, आपने देखे थे ऊपर 24 देखे थे, तो ये क्या बता रहा है, हमारे एलिमेंट्स की साइज बता रहा है कि आपका जो वेरिएबल है उसमें टोटल कितने रिकॉर्ड्स हैं, 24 है, जो कि आपने यहाँ से लिए थे अरेंज करके स्टार्टिंग में, ठीक है। तो इसने हमें बता दिया 24। अब अगर हम चाहते हैं कि इसका बाइट्स में साइज पता चले हमें, सी जो हमारा डेटा टाइप वेरिएबल है उसमें, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रिंट सी डॉट आइटम की साइज यहाँ पे बताएगा, ठीक है, क्या हमारा आइटम की साइज कितनी है। ये हमें 4 बिट्स में बता रहा है। ये 4 बिट्स हमारा जो बाइनरी डेटा टाइप होता है उसका बाइट्स में रिटर्न देता है हमारा आइटम साइज, यानी बाइट्स में आपके डेटा की स्टोरेज कितनी है, इंटीजर के अकॉर्डिंग इसने हमें आउटपुट दिया है, ठीक है। बाकी ये जो हमारी डिटेल्स है साइजेस का, हम किसी एक वीडियो में हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। बाकी ये जो साइज आई है हमारे, वो हमारे बिट्स के अकॉर्डिंग आई है कि हमारे जो इंटीजर डेटा टाइप है उसकी साइज कितनी है, हमारे यहाँ पे 4 इसने आउटपुट में दे दी। अब हमारा एक लास्ट फंक्शन आपने देखा था फ्लैग्स करके, तो उस पर हम वर्क करके देखते हैं। उसके लिए हमने एक वेरिएबल लिया है, np डॉट एरे क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं हमारे एरे का रिकॉर्ड 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। यहाँ पे फिर हम एंटर करेंगे और यहाँ पे फ्लैग फंक्शन का यूज करके देखेंगे, प्रिंट करवाएंगे हम हमारा जो वेरिएबल है r डॉट फ्लैग्स, कॉमा क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर करेंगे। अब देखिए जो मैंने आपको इसकी थ्योरी बताई थी उसी बता रहा है, कंटिन्यूअस है, ट्रू है, सिंगल वैल्यूज में है, ट्रू बता रहा है आपको, ओन डेटा है, खुद का डेटा है, कहीं से कॉपी किया हुआ नहीं है, तो ये भी आपको क्या बता रहा है, ट्रू बता रहा है, क्योंकि अभी हमने कॉपी नहीं करा है, हमने केवल इसका खुद का डेटा एंटर करा है इसलिए। राइटेबल है, ट्रू है, चेंज कर सकते हैं। अपडेट इफ कॉपी करेंगे तो ये फॉल्स रहेगा, अगर इसमें अपडेट करेंगे आगे की वैल्यू में तो ये हमारा चेंज नहीं होगा, वो न्यू जो हम वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करेंगे केवल उसमें ही अपडेट होगा, इसकी वैल्यू में अपडेट नहीं होगा। ये मैंने साइड थ्योरी आपको पहले बताई थी। अभी तक तो देखिए हमने इसमें केवल एक ही हमारा एरे ले रखा था,
था। सपोज हमने एक और ले लिया 6 7 8 9 10 करके। अब हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं और फ्लैक्स फंक्शन का यूज़ करके देखते हैं। तो देखिए ये जो f कॉन्टीजियस है ये ट्रू आ रहा है और अभी हमें फॉल्स बताएगा। क्यों? क्योंकि अब ये हमारा सिंगल नहीं है डेटा लाइन, अभी हमारा डबल टाइप का डेटा टाइप हो गया ना। पहले तो सिंगल था तो हमें ट्रू बताया था, यहाँ पे अब हमें ये फॉल्स बता रहे क्योंकि अभी ये सिंगल नहीं है, एरे हमारे डबल एरेज के रूप में हमें शो हो रहा है। लास्ट टॉपिक हमारा डेटा टाइप। NumPy सपोर्ट्स अ मच ग्रेटर वेराइटी ऑफ न्यूमेरिकल टाइप्स देन पाइथन। जो NumPy है वो हमारा पाइथन से कुछ ज़्यादा ही हमें वैरायटीज़ प्रोवाइड करवाता है न्यूमेरिकल्स फंक्शंस के लिए ना, बहुत सारे हमें ग्रेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है NumPy। द फॉलोइंग टेबल शोज डिफरेंट स्केलर डेटा टाइप्स डिफाइंड इन NumPy। कुछ यहाँ पे आपको टेबल दी जा रही है जो कि आपको डिफरेंट डेटा टाइप्स के आपको यहाँ पे रिजल्ट बता रही है कि इतने डेटा टाइप का आप क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको डेटा टाइप्स की कुछ चार्ट दिया गया है, लगभग 19 आपको डेटा टाइप्स यहाँ पे डिस्क्राइब कराए गए हैं। जैसे आप जानते हैं बुलियन में हमारा ट्रू फॉल्स होता है, 2 डिजिट्स होती है। उसी तरह इंटीजर जो होता है उसमें लगभग हमारे बाइट्स होते हैं -128 से लेके 127 तक का हमारा डेटा बाइट्स में स्टोर होता है। उससे अगर ज़्यादा साइज़ का होगा तो हमें एरर प्रोवाइड करवा देगा। इसी तरह इंटीजर हमारा 16 बिट का है, अगर हमारा 16 बिट वाला प्रोसेसर है तो वहाँ पर हम इतनी साइज़ तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं, -32768 से लेके 32767 तक। इसी तरह इंटीजर 32 में हमारा यहाँ पे साइजेस आपको प्रोवाइड कराया जाए। आपके प्रोसेसर पे डिपेंड करता है कि वो जितना अच्छा आपका प्रोसेसर है उतनी साइज़ का डेटा को क्या करता है, बाइट्स में स्टोर कर सकता है आपके प्रोग्राम्स में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कई तरीके के दिख रहे हैं, जैसे 2-3 तो मैंने आपको बता दी। इसी तरह और भी आपको दिख रहा है फ्लोट्स कितने साइज़ का होता है, ठीक है, और आपका कॉम्प्लेक्स कितने साइज़ का होता है। ठीक है, तो आपको इनको एक बार पढ़ना होगा जिससे आपको समझ में आ जाए। इंपॉर्टेंट आपका जैसे मैंने बताया यहाँ पे बुलियन वाला है, इंटीजर वाला है, यहाँ पे जो आपको साइजेस दिख रही है। इसी के साथ साथ जो आपको अनसाइंड इंटीजर है इसकी साइज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि 16 बिट में कितनी है, 32 बिट में कितनी है, 64 बिट प्रोसेसर में कितनी है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। और बाकी आप एक बार यहाँ पे रीड कर लेंगे तो आपको थोड़े बहुत समझ में आ जाएंगे। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है कि UINT8 में कितना 8 बिट प्रोसेसर पे कितना हमारा डेटा स्टोर होता है, डेटा टाइप का वैल्यूज स्टोर होती है। तो 0 से लेकर 2255 तक यहाँ पे हमारा डेटा स्टोर किया जा सकता है बाइट्स में। तो आज की क्लास में तो इतने ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।